एक आदमी था सत्यपाल। जब उसका अंत समय नज़दीक आया तो उसने अपने बेटे धर्मपाल को अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा, मेरे पास कोई धन संपदा तो नहीं है जो मैं विरासत में तुम्हें दे सकूं, पर मैंने पूरी ज़िंदगी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी मिलेगी। तुम रेत को भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे धनपाल ने पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने भी प्यार से सर पर हाथ फेरा और अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी की मृत्यु के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी बेटे धर्मपाल पर आ गई। धर्मपाल ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। थोड़े ही दिनों में धर्मपाल को पिता के आशीर्वाद से बेपनाह कामयाबी मिलने लगी और कुछ ही सालों में धर्मपाल की गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगी। जब लोग उससे पूछते कि तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे हुए, तो धर्मपाल बोलता, ये सारा मेरे पिताजी के आशीर्वाद का नतीजा है। तो कुछ लोग ये सुनकर चिढ़ जाते और कहते, अगर तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद में इतना ही बल था तो वो खुद अमीर क्यों नहीं हो गए। तो कुछ लोगों ने मजाक में उसका नाम बाप का आशीर्वाद ही रख दिया। पर धर्मपाल इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि वो दिन दुना और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक दिन धर्मपाल के दिल में ख्याल आया कि मुझे हर बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि घमंड मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाए। तो उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा बिजनेस भी करता हूँ जिसमें मुझे नुकसान। ये सोचकर वो अपने दोस्तों के पास सलाह लेने के लिए गया और उनसे बोला कि मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें मुझे शर्तिया नुकसान हो जाए। यह सुनकर उसके दोस्तों को लगा कि घमंड इसके सर पर चढ़ के बैठ गया है और उन्होंने बोला कि तुम लौंग का बिजनेस क्यों नहीं करते, तुम भारत से लौंग खरीदो और अफ्रीका ले जाके बेच दो। दोस्तों की इस सलाह में धर्मपाल को शर्तिया नुकसान दिखाई दिया, क्योंकि लोग अफ्रीका से लौंग खरीदते थे और 10-12 गुना कीमत मिलाकर उसको भारत में बेचते थे। धर्मपाल ने बहुत सारी लौंग खरीद ली और पानी के जहाज़ के रास्ते उसको लेकर अफ्रीका चला गया। जहाज़ को बंदरगाह पे खड़ा करके वो शहर की तरफ जाने लगा ताकि वो व्यापारियों से मिल सके। रास्ते में उसे अफ्रीका का सुल्तान दिखाई दिया, जो बहुत सारे सैनिकों के साथ समंदर की तरफ ही आ रहा। पर उसके सिपाहियों के हाथ में तलवार या फिर बंदूकें नहीं थीं, बल्कि बड़ी बड़ी छन्नियाँ थीं। धर्मपाल ने शहंशाह को आते देख करके वो शहंशाह की तरफ आगे बढ़ गया, नमस्कार किया। तो शहंशाह ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो उसने बोला कि मेरा नाम धर्मपाल है और मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया। तो उसने शहंशाह से पूछा कि आपके साथ ये सारे सिपाही इतनी बड़ी बड़ी छन्नियाँ लेकर क्यों चल रहे हैं। तो शहंशाह ने बोला, दरअसल 3 दिन पहले मैं यहाँ समंदर में नहाने आया था, तब मेरी एक अंगूठी यहाँ रेत में गिर गई। धर्मपाल ने पूछा कि क्या वो अंगूठी बहुत ज़्यादा कीमती थी। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे कहीं ज़्यादा कीमती अंगूठियाँ मेरे ख़जाने में हैं, पर वो अंगूठी मुझे एक फ़कीर ने आशीर्वाद के रूप में दी थी और जब से मैंने वो अंगूठी पहनी है मेरा राज्य समृद्ध होता चला जा रहा है और मेरी प्रजा बहुत ही खुशहाल है। तो मैं उस अंगूठी को हर हाल में पाना चाहता हूँ। मगर तुम बताओ, तुम यहाँ किस चीज़ के व्यापार के लिए आए हो। तो धर्मपाल ने बोला, मैं यहाँ पर लौंग के व्यापार के लिए आया हूँ। अब यह सुनना था कि सुल्तान चौंक गया। उसने बोला, लौंग का व्यापार? पर यह तो खुद लौंग का देश है। यहाँ तो बेपनाह लौंग पैदा होती है और थोड़े से पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाती है। जिसने भी तुम्हें यह सलाह दी है वो तुम्हारा ज़रूर कोई दुश्मन रहा होगा। तो धर्मपाल ने बोला, नहीं, दरअसल मेरे मरते हुए पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल होगी, तो उनका आशीर्वाद टेस्ट करने के लिए ही मैं यहाँ पर लौंग के व्यापार के लिए आया हूँ। ये कहकर उसने रेत पे हाथ मारा और रेत उठाया और बोला कि मेरे मरते हुए पिताजी ने कहा था कि मैं रेत को भी छूँगा तो वो सोना बन जाएगा। ये कहकर उसने राजा के आगे अपनी हथेली खोल दी तो सारी रेत नीचे गिर गई और उसके हाथ में सिर्फ वो अंगूठी रह गई जो राजा को उस फ़कीर ने दी थी। अंगूठी देखकर राजा बेपनाह खुश हुआ और उसने बोला, तुम मुझसे कुछ भी
मांग सकते। तो धर्मपाल ने बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रजा और आप हमेशा खुशहाल रहें। ये सुनकर राजा और भी ज़्यादा खुश हो गया और उसने धर्मपाल से उसकी सारी लौंग उसकी मुंह मांगी कीमत पर ख़रीद लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे साथ हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है तो ज़िंदगी में हम कभी भी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखेंगे, कि उनका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।